हमारे प्यारे से प्रयोगशाला उपकरणों को देखो। चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाएं इनसे जा। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हार्दिक स्वागत है। प्रयोगशाला एक ऐसी सुविधा को कहते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोग एवं मापन के लिए आवश्यक माहौल प्रदान करता है। वेलकम टू साइंस लैब। साइंस सेफ्टी। Always follow teacher's rule. Do not put things in your mouth. Wash your hands. Be careful with sharp tools. Use goggles and proper clothing when needed. Think responsibly. Reminder: Science safety. Always practice science lab safety. Lab safety. Animal hazard, sharp instrument hazard, heat hazard, glassware hazard, chemical hazard, electrical hazard, eye and face hazard, fire hazard। ये 8 प्रकार के हैजार्ड्स हैं लैब सेफ्टी के। अब विज्ञान प्रयोगशाला के सामान्य नियमों की जानकारी। विद्यार्थी को उस प्रयोग की पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए जिसे वह प्रयोगशाला में संपन्न करेंगे। विद्यार्थी नियमित रूप से प्रायोगिक कक्षा में अपनी प्रायोगिक नोटबुक, प्रायोगिक पुस्तिका, ज्यामिति बॉक्स, पेंसिल शार्पनर तथा रबड़ लाएं। यदि उपलब्ध है तो प्रयोगशालाओं में कार्य करते समय प्रयोगशाला कोट अथवा एप्रन अवश्य पहनना चाहिए। विद्यार्थियों को नियत स्थान पर रहकर ही प्रयोग सावधानीपूर्वक संपन्न करना चाहिए और उन्हें शिक्षक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। प्रयोगशाला में किसी को भी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता अथवा दिशा निर्देशों के लिए शिक्षक का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अपशिष्ट अभिकर्मों का निपटारा बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो ये विद्यार्थीगण, ये सामान्य नियम है विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। आगे सभी उपकरणों जैसे सूक्ष्मदर्शी, भौतिक तुला, मापन युक्तियाँ तथा कांच के सामान का सावधानी से उपयोग करना चाहिए तथा कार्य आरंभ करने से पूर्व इनके प्रकार्यों का बोध अवश्य कर लेना चाहिए। अभिकर्मक की बोतलों का प्रयोग करने से पूर्व उन पर लगे लेबलों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। अभिकर्मक बोतलों तथा रसायनों का प्रयोग करने के पश्चात उन्हें यथावत उनके निर्धारित स्थानों पर रखना चाहिए। रसायन अभिकर्मक का प्रयोग करने के तुरंत बाद बोतल को ढक्कन से बंद कर देना चाहिए। अभिकर्मक के संदूषण को रोकने के लिए ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर, ड्रॉपर को सीधे अभिकर्मक बोतल में कदापि नहीं डुबाना चाहिए। आंशिक रूप से प्रयोग की गई सामग्री को वापस अभिकर्मक बोतल में नहीं डालना चाहिए। किसी अभिकर्मक को गर्म करते समय अथवा किसी अन्य अभिकर्मक में मिलाते समय फरक नली के मुंह को अपने तथा अपने किसी भी साथी की ओर नहीं करना चाहिए। रसायनों अथवा इनसे उत्पन्न वाष्पों को सीधे नहीं सूंघना चाहिए। वाष्पों को धीरे से हाथ से हवा करते हुए नाक की ओर लाकर सूंघना चाहिए। छात्रों, किसी अम्ल को तनु करने के लिए उसमें जल कदापि नहीं मिलाइए। इसके स्थान पर रसायनों को कभी भी हाथ में ना ले और किसी भी रसायन का कभी भी स्वाद ना चखे। अपनी कार्यकारी मेज और उसके आसपास के स्थान में सफाई रखनी चाहिए। प्रयोग की समाप्ति पर सभी प्रयोगशाला उपकरणों को यथावत उनके नियत स्थान पर रखना चाहिए। विद्यार्थियों, प्रयोगशाला में खानपान ना करें। प्रयोगशाला की कक्षा के पश्चात सदैव हाथ धोएं। प्राथमिक चिकित्सा किट तथा अग्निशामक यंत्रों को चलाने की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा चोट अथवा उपकरण का टूटना आदि के बारे में शिक्षक को तुरंत सूचित करें। विद्यार्थी
विद्युत से संबंधित कोई भी प्रयोग आरंभ करने से पहले शिक्षक से संयोजित परिपथ की जांच करा लें। विद्यार्थियों, अब मैं बताने जा रहा हूँ प्राथमिक चिकित्सा या उपचार। प्राथमिक शिक्षा चिकित्सा किट किसी भी विज्ञान प्रयोगशाला का आवश्यक भाग है जिसे सरल सुगम स्थान पर रखा जाता है। विज्ञान प्रयोगशाला में अधिकांश दुर्घटनाएं संयोगवश अथवा ध्यान भंग होने के कारण होती है। दुर्घटना का कारण कोई भी क्यों न हो, प्राथमिक उपचार तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुछ सामान्य क्षतियाँ तथा उनके प्राथमिक उपचार नीचे दिए गए हैं। पहला है दग्ध या बर्न। प्रयोगशाला में दग्ध या बर्न भाप, गर्म जल, अम्लों अथवा क्षारों द्वारा हो सकते हैं। इनमें प्रत्येक के कारण होने वाले दग्ध के प्राथमिक उपचार अलग अलग हैं। इनमें से कुछ के प्रदान किए जाने वाले प्राथमिक उपचार निम्न हैं। भाप अथवा गर्म जल के कारण उत्पन्न दग्ध के लिए प्रभावित भाग को ठंडे बहते हुए जल से धोना चाहिए। बर्फ़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार जब प्रभावित भाग ठंडा पड़ जाए तो उसे धीरे धीरे साफ कपड़े से सुखाने के पश्चात रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक मलम लगाइए। बच्चों, अम्ल से उत्पन्न दग्ध के लिए जख्म अथवा प्रभावित भाग को जल से धोकर उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट का तनु विलयन डालिए, जो कि आपको प्रयोगशाला में उपलब्ध होगा। घाव को पुनः जल से धोइए और साफ कपड़े से धीरे धीरे सुखाकर उस पर एंटीसेप्टिक मलम लगाइए। क्षारी दग्ध के लिए सर्वप्रथम पर्याप्त जल से धोइए ताकि घाव से सारा क्षार निकल जाए। प्रभावित भाग को साफ कपड़े से शुष्क करके एंटीसेप्टिक मलम लगाइए। ये तो हुई जलने के कारण हम उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। कांच से उत्पन्न काट एवं घाव का प्राथमिक उपचार। घाव से सावधानीपूर्वक सभी दिखाई देने योग्य कांच के टुकड़ों को हटाइए। घाव को गंदगी तथा धूल से बचाइए। घाव पर यदि छोटे छोटे कांच के टुकड़े चिपके हों तो उन टुकड़ों को हटाने के लिए घाव पर ठंडे जल की धार डालिए। घाव को साफ रुई अथवा कपड़े की सहायता से दबाकर रक्तस्राव को नियंत्रित कीजिए। एंटीसेप्टिक घोल अथवा एंटीसेप्टिक मलम को घाव पर लगाइए। पीड़ित को यदि आवश्यकता है तो डॉक्टर के पास ले जाइए। विद्यार्थियों, यदि आँख में कुछ गिर जाए, आँख में क्षति हो जाए तो उसका प्राथमिक उपचार है आँखों में उत्पन्न क्षति के प्रकरण में आँख को ठंडे जल से धोइए। आँखों को मलिए नहीं, तुरंत डॉक्टर का परामर्श लीजिए। अग्नि के जलने से जो प्राथमिक उपचार है छात्रों, उस पर ध्यान दें। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो इधर उधर ना दौड़ें, तुरंत फर्श पर लेटिए और लुढ़कते रहिए। यदि किसी ज्वलनशील तरह से बड़े पात्र में तापन के समय आग लग जाती है तब तुरंत ही गैस बर्नर को बुझा दीजिए तथा पात्र को सभी अभिकर्मों को तथा रसायनों से दूर ले जाइए। भीगे कपड़े से पात्र के मुंह को बंद कीजिए। यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो अग्निशामकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है तब विद्युत आपूर्ति के मुख्य स्विच को तुरंत ऑफ कर दें और प्रभावित क्षेत्र पर रेत या मिट्टी फेंकें। ऐसे प्रकरणों में जल का उपयोग कदापि ना करें। और छात्रों, यदि गैसों का अंतःश्वसन हो जाए तब सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन जैसी गैसें यदि कोई विद्यार्थी अंतःश्वसित कर लेता है तो तुरंत ही उस विद्यार्थी को खुली हवा में ले जाइए ताकि वह गहरी सांस ले सके। तदुपरांत उसे अमोनिया के वाष्प सुगाइए। यदि अंतःश्वसित गैस अमोनिया है तब किसी भी प्रकार का फल रस या नींबू रस पिलाइए। यदि अम्लीय वाष्प का अंतःश्वसन हो जाए तब तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड सुंघाइए। तो ये प्राथमिक उपचार है जिनका पालन सुनिश्चित करें। प्रयोग का अभिलेखन। विद्यार्थियों, जब हम प्रयोगशाला में जाएंगे तो हम रिकॉर्ड फाइल कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में है। प्रयोगशाला में संपन्न प्रत्येक प्रयोग की रिपोर्ट तैयार करना तथा किए गए कार्य का रिकॉर्ड रखना एक मूलभूत आवश्यकता है। अतः यह अत्यंत आवश्यकता है
आवश्यक है कि प्रत्येक प्रयोग की रिपोर्ट को भिन्न भिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए ताकि वह आसानी से समझ में आ सके। रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण का नमूना नीचे सुझाया गया है। सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य। इसमें प्रयोग के उद्देश्य का सुस्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। दूसरा बिंदु है सिद्धांत। इसमें इनके मूल सिद्धांतों एवं नियमों की व्याख्या की जानी चाहिए जिस पर प्रयोग आधारित है अथवा जिसे आप सत्यापित करना चाहते हैं। जहाँ कहीं आवश्यकता हो तो प्रयोग में सम्मिलित मूलभूत नियमों को गणितीय सूत्रों, समीकरणों अथवा स्वच्छ व नामांकित आलेखों द्वारा संपूर्ण किया जाना चाहिए। आवश्यक सामग्री। प्रयोग संपन्न करने के लिए आवश्यक उपकरणों, मापन युक्तियों तथा अन्य सभी वस्तुओं और पदार्थों को सूचीबद्ध करिए। कार्यविधि। इस शीर्षक के अंतर्गत प्रयोग संपन्न करने के लिए अपनाए गए विभिन्न चरणों का क्रमवार उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि कोई नामांकित आलेख है तो प्रायोगिक व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करने के लिए इसे आलेखित किया जाना चाहिए। प्रेक्षण। अगला बिंदु, प्रयोग संपन्न करते समय सभी प्रेक्षणों को पूर्णता व उचित ढंग से नोटबुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। इन्हें तालिका के रूप में आलेख और कथनों अथवा उनके संयोजनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिकलन। यदि किसी प्रयोग के परिमाण को प्राप्त करने के लिए प्रेक्षणों पर आधारित परिकलनों की आवश्यकता है तो आंकड़ों को भरने के लिए सही सूत्रों एवं मात्रों का उपयोग करना चाहिए। सभी परिकलन अत्यंत सावधानीपूर्वक करने चाहिए। परिमाण तथा उत्तरों का उचित एसआई मात्रा सहित उल्लेख किया जाना चाहिए। कुछ प्रयोगों में परिकलन के एक अंश के रूप में ग्राफ आलेखन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। परिणाम तथा परिचर्चा। अगला बिंदु है किसी प्रयोग के सभी परिणामों तथा उपलब्धियों को सरल तथा स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। और अंत में सावधानियां एवं त्रुटि। प्रयोग संपन्न करते समय जिन जिन सावधानियों का पालन किया गया है उन सभी को नोट करना चाहिए तथा उनका उल्लेख रिपोर्ट में करना चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी फाइल, रिकॉर्ड फाइल तैयार करते हैं। अब इस वीडियो में 50 उपकरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये अनुक्रमिका में ये उपकरणों के नाम आपके सामने दिए गए हैं। वॉच ग्लास, बीकर, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, मापक सिलेंडर, धोवन बोतल, कीप, बैटरी डिश, कोनिकल फ्लास्क, स्टैंडिंग रैक, त्रिपाद स्टैंड, कांच की स्लाइड, कवर स्लिप, चिमटी, आवर्धक लेंस, ड्रापर, त्रिशूल पनल, निडिल, वायर गैज, स्प्रिट लैंप, बुनसन बर्नर, पोर्सलिन की प्याली, कांच की छड़, छन्ना पत्र, धावक, रोधनी, चम्मच, पृथककारी कीप, खरल, मूसली, रोधनी, ब्यूरेट व पिपेट, फूकनी, तापमापी, साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, प्रिज्म, कांच का गुटका, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, क्वथन नली, सौरित द्विभुज, कमानीदार तुला, चुंबक और चुंबकीय द्विसूचक। ये 50 प्रयोगशाला के उपकरण हैं जो कि हाई स्कूल विज्ञान में आवश्यकता इनकी पड़ती है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है वॉच ग्लास। सामने चित्र में दिया गया है वॉच ग्लास। इसका उपयोग बीकर में रखे पदार्थों को ढकने या इनमें कुछ पदार्थों के रखने की काम आती है। इसका आविष्कार पायरेक्स ने 1910 में की थी। अगला है बीकर। इसका उपयोग विलयन को भरकर रखने, मिलाने एवं गर्म करने में होता है। बच्चों, इसका आविष्कार बीकर नामक वैज्ञानिक ने 1846 में किया था। बीकर का चित्र आपके सामने है। परख नली, टेस्ट ट्यूब। इसका उपयोग द्रवों को रखने और उनका परीक्षण करने में होता है। और परख नली का जो आविष्कार किया गया वो जॉन्स जैकब बर्जीलियस और माइकल फैराडे ने 1814 ईस्वी में किया था।
परक नली होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसका उपयोग परक नली को गर्म करते समय पकड़ने में किया जाता है। आविष्कारक जॉन्स जैकब बर्जिलियस और माइकल फैराडे, 1814। परक नली स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इसका उपयोग एक ही समय में अनेकों परक नलियों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है और इसका भी आविष्कार जॉन्स जैकब बर्जिलियस और माइकल फैराडे ने 1814 में किया था। मापक सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, इनका उपयोग द्रवों का आयतन मापने में किया जाता है और इनके आविष्कारक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी। धावन बोतल, वाश बोतल, इसका उपयोग जल के पतली धार के रूप में कांच के उपकरणों को धोने और जल की थोड़ी मात्रा को लेने के लिए किया जाता है। आविष्कारक हैं डेवर। कीप, फनल, इसका उपयोग द्रवों को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ठोस एवं द्रव को छनित्र पत्र लगाकर पृथक करने में भी काम आता है। अर्नेस्ट बुशनर ने 1888 में इसकी खोज की थी। पेट्री डिश, इसका उपयोग नमूने को कल्चर माध्यम में उगाने हेतु किया जाता है। आविष्कारक थे जूलियस रिचर्ड पेट्री। कोनिकल फ्लास्क, इसका उपयोग तरल पदार्थों को जो बीकर में रखने पर छलकते हैं उन्हें इसमें रखा जाता है। इसके आविष्कारक थे रिचर्ड एलन मेयर, 1861 में। स्टैनिंग रैक, इनका उपयोग जीव विज्ञान प्रयोगशाला हेतु नमूनों के रंगने वाले रंजकों को रखने में किया जाता है। इनकी खोजकर्ता का पता नहीं है। त्रिपाद स्टैंड, ट्राइपोड स्टैंड, इसका उपयोग बीकर या फ्लास्क को बर्नर या स्पिरिट लैंप पर गर्म करने हेतु किया जाता है। सर फ्रांसिस रोनाल्ड ने 1820 में इसकी खोज की थी। छात्रों, कांच की स्लाइड के बारे में, इसका उपयोग पादप जंतु नमूनों को इस पर रखकर इस पर कवर स्लिप ढककर सूक्ष्मदर्शी में देखने हेतु किया जाता है और इसका आविष्कार विक्टोरियल इंग्लैंड में रॉयल माइक्रोस्कोपिक सोसाइटी द्वारा किया गया था। कवर स्लिप, इसका उपयोग स्लाइड पर रखे हुए पादपों या जंतुओं के सूक्ष्म नमूने का ढकने में किया जाता है। आविष्कारक हैं थॉमस माल्ट वुड, 1858। चिमटी, फॉरसेप, इसका उपयोग छोटी छोटी वस्तुओं को उठाने में या पकड़ने के लिए किया जाता है। आविष्कारक हैं पीटर चैम्बरलैन, 1600 ईस्वी। आवर्धक लेंस, मैग्नीफाई लेंस, इसका उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं, पुष्पों के भागों, जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों को बड़ा कर देखने में किया जाता है। आविष्कारक हैं रोजर बेकन, 13वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी खोज की थी। ड्रापर, इसका उपयोग द्रव की कम मात्रा को स्थानांतरित करने में किया जाता है। लुईस पास्चर ने 19वीं शताब्दी में इसकी खोज की। थिसिल पनल, इसका उपयोग किसी उपकरण में कम मात्रा में द्रवों को मिलाने हेतु किया जाता है। अर्नेस्ट बकनर ने 1888 में इसकी खोज की थी। निडल, इसका उपयोग जीवित सूक्ष्म जीवों को स्थानांतरित व इनोकुलेट करने में किया जाता है। कोलिन मर्डोच ने इसकी खोज की थी। वायर गेज, इसका उपयोग फ्लास्क या बीकर आदि को गर्म करते समय संपूर्ण तल को समान ऊष्मा देने के लिए किया जाता है। इनके आविष्कारक थे सायरका, 1848। स्पिरिट लैंप, इसका उपयोग पदार्थों को गर्म करने, संक्रमण रहित करने और दहन करने में किया जाता है। इसमें स्पिरिट भरी होती है। इसका आविष्कार डेव हार्डी ने 1890 में किया था।
बुनसन बर्नर, इसका उपयोग पदार्थों को गर्म करने में किया जाता है। इसमें कोल गैस, पेट्रोल गैस का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार का श्रेय बुनसेन को दिया जाता है, परंतु बाद की खोजों से पता चला कि इसका वास्तविक डिजाइन पीटर डेस्का ने बनाया था और इनसे भी बहुत पूर्व इसी सिद्धांत पर माइकल फैराडे ने एक समंजनीय गैस ज्वालक बनाया था। पोर्सलिन की प्याली, पोर्सलेन क्रूशिबल, इसका उपयोग कम ताप पर विलयनों की वाष्पन के या पदार्थ गर्म करने के लिए करते हैं, जबकि सिलिका क्रूशिबल अधिक ताप हेतु उपयोग करते हैं। आविष्कारक हैं बेंजामिन हंट्समैन। कांच की छड़, ग्लास स्टेयरिंग रॉड, इसका उपयोग द्रवों को हिलाने एवं मिलाने में किया जाता है। रोमन में 199 BCE से 500 CE के मध्य इसका आविष्कार हुआ था। फिल्टर पेपर, छन्ना पत्र, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के द्रवों को छानने के लिए किया जाता है और आविष्कारक हैं एमिली अगस्त मेलिटा 1908। दाबक रोधनी, पिंच खाक, इसका उपयोग रबड़ की नली को दबाने के काम आता है। कार्ल एस हार्नबर्गर ने इसकी खोज की थी। चम्मच, स्पैचुला, इसका उपयोग हाथ से बिना छुए पदार्थों को बोतलों से निकालने या किसी उपकरण में डालने के काम आते हैं। ये चीनी मिट्टी, निकेल या जंगरोधी इस्पात के बने होते हैं। इसके आविष्कारक होरेस स्पैचुला 1798। पृथक्कारी की, सेपरेटिंग फनल, इसका उपयोग दो अमिश्रणीय द्रव पृथक करने के काम आती है। यह दो आकार की होती है, पहला गोलाकार और दूसरा नाशपाती के आकार की, और अर्नेस्ट बुशनर ने 1888 में इसकी खोज की थी। खरर मूसली, मॉर्टल एंड पेस्टल, इसका उपयोग पदार्थों को महीन पीसने के लिए किया जाता है। एफ कर्ट रेस ने 1923 में इसकी खोज की। रोधनी, स्टॉप कॉक, इसका उपयोग उपकरण के एक भाग से दूसरे भाग की ओर किसी द्रव या गैस के बहाव का नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। क्लीमेंस विनकर ने 1923 में इसकी खोज की। ब्यूरेट व पिपेट, इनका उपयोग द्रवों के आयतन संबंधी मापन में किया जाता है। ब्यूरेट का आविष्कार फ्रेंकाइस एनोनी एनरी डेस्क्रोजिलस ने किया था 1751 में, और पिपेट का आविष्कार हेनरिच स्ट्रिंजर ने 1957 में किया था। फूंकनी, ब्लो पाइप, इसका उपयोग ज्वाला की महीन धार को किसी पदार्थ के ऊपर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। मलेशियन द्वारा प्री कोलंबियन काल में इसका आविष्कार किया गया। संदर्शिका, टोंग, इसका उपयोग क्रूसिबल या अन्य उपकरण को पकड़ने या पकड़कर गर्म करने के लिए किया जाता है। इसके आविष्कार के बारे में पिर्की एवर्ट का कहना है कि पहले संदर्शिका का निर्माण ईश्वर ने लोहार के माध्यम से किया था। तापमापी, थर्मामीटर, इसका उपयोग सेल्सियस में ताप नापने के लिए किया जाता है। आविष्कारक हैं गैलीलियो गैलीली 17वीं शताब्दी। साधारण सूक्ष्मदर्शी, इसका उपयोग छोटे आकार के संपूर्ण जंतुओं, विच्छेदन तथा कभी कभी स्लाइड देखने के लिए किया जाता है। यह एक उत्तल लेंस का बना होता है। जेचेरियस जैनसन ने 1950 में इसकी खोज की थी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका उपयोग आँख से ना दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इसमें सूक्ष्म या अति सूक्ष्म जीवों को बड़ा कर देखा जाता है। जेचेरियस जैनसन 1950 में इसकी खोज। अमीटर, इसका उपयोग परिपथ में बहने वाली धारा को नापने में किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका पैमाना एम्पियर है। आविष्कारक फ्रेडरिच ड्रेक्सलर 1884। वोल्टमीटर, इसका उपयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने में किया जाता है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका पैमाना वोल्ट है। आविष्कारक एंड्रयू के 1954। धारा नियंत्रक, रियोस्टेट, इसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के नियंत्रण के लिए किया जाता है। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 19वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी। प्रिज्म, इसका उपयोग प्रकाश को इसके संगठीय वर्णक्रमीय रंगों में तोड़ने में किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के विभिन्न ध्रुवीकरण वाले संगठनों में विभाजित करने के लिए भी ये उपयोगी है। आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में इसकी खोज की।
कांच का गुटका, ग्लास स्लैब, इसका उपयोग प्रकाश के अपवर्तन को समझाने और स्नेल के नियम को सिद्ध करने में किया जाता है। समतल दर्पण, दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। इसका उपयोग किसी वस्तु के बिंब का निर्माण करने हेतु किया जाता है। जस्टिस वान लिविंग ने 1835 में इसकी खोज की थी। अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। इसका उपयोग वस्तुओं के प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां प्राप्त करने में किया जाता है। साथ ही टॉर्च, सर्चलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, हजामत बनाने, दांतों के डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। थॉमस जेफरसन 1806 में इसकी खोज की थी। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका उपयोग वस्तुओं के प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां प्राप्त करने में किया जाता है। साथ ही कार की साइड मिरर के रूप में, धूप के चश्मे, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में होता है। थॉमस जेफरसन 1806 में इसकी खोज हुई। अवतल लेंस, लेंस एक प्राकृतिक युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये लेंस किनारों पर मोटे व बीच में पतले होते हैं। इनकी प्रकृति अपसारी होती है। इसका उपयोग प्रतिबिंब की दो स्थितियां बनाने में निकट दृष्टि दोष के निवारण में होता है। निकोलस कुसनस ने 1451 में इसकी खोज की। उत्तल लेंस, लेंस एक प्राकृतिक युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये लेंस किनारों पर पतले व बीच में मोटे होते हैं। इनकी प्रकृति अभिसारी होती है। इसका उपयोग प्रतिबिंब की 6 स्थितियां बनाने में दूरदृष्टि दोष के निवारण में होता है। इसका आविष्कार निकोलस कुसनस ने 1451 में किया था। क्वथन नली, इग्निशन ट्यूब, इसका उपयोग परख नली के समान ही गर्म करने के लिए होता है, लेकिन इसे बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जा सकता है, जबकि इसी तापमान पर परख नली गल या टूट जाएगी। यह बोरोसिलिकेट का बना होता है। आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा 1777। स्वरित द्विभुज, ट्यूनिक फॉर्क, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एकल आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है। जॉन सोरे ने 1777 में इसकी खोज की। कमानीदार तुला, स्प्रिंग बैलेंस, यह एक प्रकार की तराजू है जिसमें एक स्प्रिंग होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरे सिरे पर हुक के द्वारा बाहर लटकाया जाता है। यह हुक के नियम पर कार्य करता है। क्रिश्चियन हाइजन ने 1660 में इसकी खोज की। चुंबक, यह वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकत्व संबंधी विभिन्न प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी खोज 4000 वर्ष ग्रीक चरवाह मैग्नीस ने की थी। चुंबकीय दिक्सूचक, मैग्नेटिक नीडल, दिक्सूचक या कुतुबनुमा दिशा का ज्ञान कराता है या उत्तरी ध्रुव की दिशा की ओर संकेत करता है। आविष्कारक गैलीलियो 1597 में हुआ था। धन्यवाद। आप सब लोगों को इन उपकरणों की जानकारी हमने प्रदान किया। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद।